कृतं पूर्वादधिकतः कर्म तन्मोहने विधे नाभवत्तस्य मोहोऽपि कश्चित् ध्यानरतात्मनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। कभी आपने विचार किया कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में या तो जन्म कुंडली के तीसरे, अभी मैंने लगभग एक सीरीज सी बना दी है तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव को लेकर के। तो आप कभी विचार करके देखिए कि जन्म कुंडली के तीसरे, जन्म कुंडली के छठे और जन्म कुंडली के एकादशवें घर में या इन भावों के स्वामी से किसी भी भाव का संबंध अगर हो जाए या किसी भी भाव का स्वामी अगर इन भावों से संबंध मात्र बना लेता हो तो वो अपने आप को भी दुष्परिणामों की संगति करा लेता है या कर लेता है। उसके भी परिणाम दुष्परिणाम से युक्त होने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं। उसमें भी एक खटरस बढ़ने लगता है, एग्रेशन बढ़ने लगता है, एक जो है वो कठोरता बढ़ जाती है, पाप बढ़ जाता है। ये पाप भाव है। आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित है कि आपकी कुंडली के तीसरे, छठे और एकादशवें भाव के स्वामी किस तरीके से जब किसी दूसरे को अशुद्ध करते हैं, उन्हें अशुद्धि का दोष लगाते हैं, तो कब वो शुद्धि परक परिणाम देने वाले होते हैं। क्लियर है? शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण भी लिखा करिए और जो कुछ प्रश्न बनने वो भी आप लिख दिया करिए। ये है जन्म कुंडली का तीसरा भाव, ये है जन्म कुंडली का छठा भाव और ये है जन्म कुंडली का एकादशवां भाव। इन्हें प्रायः क्या कहा गया? इन्हें दुःस्थान कहा गया, दुःस्थान कहा गया। इन्हें त्रिक भाव भी कहा गया और इन्हें नेष्ट भाव भी कहा गया। ये सब इन्हीं की संज्ञा है ना, तीसरे, छठे और एकादशवें भाव की। अब जरा विचार करिए कि ये तो इनको एक नाम दे दिया गया आचार्यों के द्वारा। अब जब कभी भी इस भाव में इसी भाव का स्वामी बैठा हो, इस भाव में इसी भाव का स्वामी बैठा हो और इस भाव में इसी भाव का स्वामी बैठा हो, या तो फिर कोई ऐसी कुंडली लग्न की बन गई जिसमें कोई भी ग्रह इन्हीं तीसरे, इन्हीं छठवें और इन्हीं एकादशवें भाव में उच्च का होकर के बैठा हो, उच्च का होकर के बैठा हो। मतलब एकादशवें भाव में जो भी राशि बनी वहां पे कोई एक ग्रह उच्च का होके बैठा, छठवें भाव में कोई एक राशि बनी तो वहां ग्रह जो है वो उच्च का होके बैठा, वही तीसरे भाव में भी कोई ग्रह बैठा तो अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो अब उसका आचार्य वर्ग क्या परिणाम लिखते हैं? परिणाम अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि इसका परिणाम भी बड़ा अजीब तरीके से मिलता है। अब जैसे ये पराक्रम का भाव है, अगर यहां कोई ग्रह अपनी राशि में उच्च का बैठेगा तो आपको परिणाम पता है कैसे मिलेगा? आपको आपका परिणाम मिलेगा किसी दूसरे व्यक्ति के पहचान से, किसी बड़े व्यक्ति के पहचान से, संपर्क से व्यक्ति धन कमा लेता है। जब कभी भी तीसरे, छठे और एकादशवें भाव में कोई ग्रह उच्च का बैठेगा तो वो व्यक्ति की जब दशा उस पे चलेगी ना, वो ग्रह की जब दशा चलेगी उस व्यक्ति के ऊपर, तो वो किसी दूसरे बड़े व्यक्ति के साथ, अब कैसे कोई बड़ा व्यक्ति क्या होगा? तो हो सकता है कि आपके बड़े भाई हो या कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई नेता हो जिसके पास वो उस दशा काल में वो आपके पास आए और आपका धन आपको दे जाए। आप उसका पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हो, उसका ब्लैक मनी आप फाइट करके देते हो, उसका कमाया हुआ पैसा आप पेट्रोल पंप में लगा रहे हैं, सड़कों में लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार में लगा रहे हैं किसी दूसरे तरीके से। तो ये किसको फायदा होगा? जिसकी कुंडली में तीसरे, छठे और एकादशवें भाव में कोई भी एक ग्रह उच्च का बैठा है। और एक बात और भी क्या है, इसका एक बड़ा लाभ ये भी होता है जब तीसरे, छठे, एकादशवें भाव के स्वामी का, कि उसके पास जो लक्ष्मी है वो स्थिर संपत्ति दे देती है। मतलब तीसरे, छठे और एकादशवें भाव के स्वामी जब एक्टिव हो और उस भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, इसको और भी समझा देता हूं थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए। एक लग्न ही मैं बना लूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही झंझट ना हो। मैं 2 नंबर की कुंडली बना लेता हूं, 2,
3 4 5 6 7 8 1। और मैंने इन सभी भावों में, मतलब जो भाव बना, इसमें मैंने गुरु को उच्च का बना दिया, इसमें मैंने शनि उच्च को बिठा दिया और यहां मैंने शुक्र को बिठा दिया। अब सोच के देखिए कि कोई ऐसा ब्रह्मा की सृष्टि में व्यक्ति हो जिसकी कुंडली में ये भाव उच्च के बैठे हों। बहुत लोग होंगे जिनकी कुंडली में तीसरा भाव में कोई एक ग्रह उच्च का होगा, छठवें में भी होगा और एकादशवें में भी होगा। इसी का प्रतिफल होगा कि वो व्यक्ति गुरु की दशा नहीं चली, क्योंकि एकादशवें भाव के स्वामी हैं, गुरु नहीं चल रहे। शनि की दशा नहीं चली, शुक्र की दशा नहीं चली क्योंकि वो षष्ठे से हैं, उनकी दशा नहीं चली। और यहां चंद्रमा की दशा नहीं चली क्योंकि वो तृतीय भाव के स्वामी हैं, उनकी भी दशा नहीं चली। दशा किसी और की चल रही है। आपको दशा चल गई शनि की चल गई, या मान लीजिए मंगल की चल गई, मतलब भाव के स्वामी की दशा नहीं चली। इंतजार करिए, ऐसा नहीं होगा। भाव के स्वामी की दशा नहीं चलने के बावजूद भी इन भावों में अगर ग्रह उच्च का बैठा है तो किसी अन्य ग्रह की महादशा के अंतरदशा में भी ये ग्रह अगर एक्टिव होंगे, जैसे उच्च के शुक्र बैठे हैं तो शुक्र एक्टिव हो जाए, यहां शनि उच्च के हैं तो शनि की दशा एक्टिव हो जाए अंतरदशा में, यहां गुरु अगर उच्च के हैं तो गुरु की दशा अंतरदशा में एक्टिव हो जाए, तो ये जो अवस्था होगी वो जातक को लक्ष्मी, ये तो पता नहीं क्या ही कहे, पूरा गड़बड़ हो जाता है। पेन उठाओ, कोई चले नहीं। जबकि रोज इसमें इंक डालता हूं। तो क्या बात कही, तो फिर क्या होता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए किसी दूसरे की पहचान से। आपकी पहचान इतनी अच्छी है कि आपको उससे फायदा हो जाए। और तो और ये संपत्ति पे भी व्यक्ति को संपत्तिवान बना देते हैं, संपत्ति खूब बढ़िया मिल जाती है, धन मान पद प्रतिष्ठा भी इसी में मिल जाता है, व्यक्ति मनोनीत सदस्य तक बन जाता है। तो दशा तो नहीं चली, क्योंकि एकादशवें भाव के स्वामी की दशा के बारे में तो मैंने कोई बात नहीं की। दशा भले चले ना चले, इन भावों में ग्रह अगर उच्च का बैठा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्या कहा कि दशा नहीं चले तीसरे भाव की, एकादशवें भाव की और छठवें भाव की। भाव में बैठा ग्रह अगर एक्टिव है तो उसका फल दे देगा। किसी भी ग्रह की दशा चले, सिर्फ इन भावों में ग्रह उच्च का बैठ गया ना, तो आपके पास स्थिर संपत्ति भी प्राप्त होगी और एक क्विक रिएक्शन में आपको धन मिल जाता है, बहुत मजबूत धन मिल जाता है। ये फल होता है बिना पराक्रम किए। आपको सिर्फ आपके पहचान, आपके नाम के बल पे, दूसरों के संपर्क के बल पे आपको जो आपका काम होना था वो हो गया। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक ऐसी कुंडली आई थी कि पंडित जी हम 300 करोड़ तक का धन कमाए हैं। नेताओं का नाम तो उन्होंने नहीं बताया, पर नेताओं का मैं पैसा इधर से उधर करता हूं, या जो भी करता है, जो भी है वैसा। तो ये बात है। तो क्यों ये बात बनती है? ऐसे ही जब कुंडलियों का आना मेरे पास होता है तो मैं ऐसे विषयों का चयन मुझे यहाँ से मिल जाता है, मुझे इस विषय पे कार्यक्रम बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बातें बाजार में हो रही हैं और मैं तो दुनिया में मिलने जाता नहीं हूँ बाकी के लोगों की तरह, तो मुझे यहीं से दुनिया से अनुभव की प्राप्ति होती रहती है। तो ये बात अगर आपकी कुंडली में बनी है तो आपको राजनीति में बड़े लोगों से और अपनी पहचान बनाकर रखने की आवश्यकता है। इसको लेकर के जरा भी, हाँ, अब एक बात और भी होगी, ये और भी ज्यादा। अब चलो मान लो यहाँ पे किसी एक भाव में उच्च का ग्रह बैठा, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों ही उच्च के हों, किसी एक भी भाव में अगर उच्च का हो गया तो आप समझ लीजिए कि वो ग्रह स्वस्थ है और दीप्त अवस्था का बैठा हुआ है। उच्च का ग्रह स्वस्थ और दीप्त माना गया है ना, स्वराशि का, उच्च का, ऐसे ग्रह की अवस्था होती है। तो उसमें अगर मान लीजिए अब यहाँ पे शुक्र उच्च के नहीं बैठे हैं, उदाहरण है, शुक्र उच्च के नहीं बैठे और गुरु यहां से बैठ करके इस भाव पर अपनी दृष्टि डाल लिए, तो भाव का स्वामी उनको देख लिया, तो एक तो भाव का स्वामी उन्हें देख रहा है और ऊपर से उसी भाव का स्वामी उसे देख रहा है। एक तो शुभग्रह देख लिया, गुरु शुभग्रह होते हैं, और गुरु शुभग्रह होने के अतिरिक्त क्या है, शुभग्रह भी हैं और उस भाव के स्वामी भी हैं, तब ये और भी ज्यादा बलवान बात हो जाएगी। और अगर यहीं गुरु बैठे हों तब तो कहना ही नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बात बताई थी मिटाने से पहले कि चलो ठीक है यहां नहीं बैठे, अगर देख भी रहे हो तो भी ये अतिरिक्त
बहुत अच्छी बात हो जाती है। समझ में आ गई होगी बात। ये विषय था, सोचा आप लोगों को बता दूं। एक पक्ष और भी ये कहता है, किसी भी स्थिति में अगर तीसरे, छठे और एकादशवें भाव के स्वामी किसी भी भाव से संपर्क करेंगे तो उसमें पाप जोड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि ये पैसे जो आपके पास आएंगे ये शुद्ध आमदनी वाले होंगे, शुद्ध पराक्रम के होंगे। मैंने क्या बात कही थी? बिना पराक्रम किए हुए ये आपको धन दे जाते हैं, बैठे बिठाए आपका काम चलता रहता है। तो जब तीसरे, छठे और एकादशवें भाव के स्वामी किसी भी भाव के साथ संपर्क करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा पाप जोड़ देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत जाल मखरा जोड़ देते हैं। महत्वाकांक्षा है, ऊंची, जो जैसे आप समझ लीजिए कि अब व्यक्ति उतना, अगर उसको 20 मिल रहा है तो हो सकता है कि उसका पराक्रम उसमें 5 लगा हो, या पूर्व की दशाओं में उसने पराक्रम किया है जिसका प्रतिफल इस दशा में मिल रहा है। यह भी बात कही जा सकती है दूसरे शब्दों में कि भाई अगर एकादशवें भाव के स्वामी हैं और किसी भी भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं तो उस भाव के स्वामी को भी वो पापी बना देते हैं। अगर एकादशवें भाव के स्वामी मंगल हैं और किसी भी भाव के साथ बैठ गए तो वो आपको अब उसमें पाप भरेंगे। मतलब व्यक्ति जो धन कमाएगा वो थोड़ा पाप से भी कमाते हुए देखा जाता है, वो पाप से प्रभावित धन होता है। तो ये जो भाव हैं तीसरे, छठे और एकादशवां, ये पाप से धन कमाने का मार्ग भी खोलते हैं, ऊपरी आमदनी भी खोलते हैं, कमीशन खोरी भी खोलते हैं, देते हैं, दलाली बन का पैसा भी देते हैं। अब समझ में आ गया होगा क्लियर शब्दों में कि ये धन कैसे आएगा। पहचान से ऐसे आप समझ गए, अब तो समझ ही गए होंगे। तो कुल मिलाकर के ये विषय था आज का। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। कामदेव को ब्रह्मदेव ने भेजा शिव जी के ऊपर, उनको कि बाण से चलाओ और उनको काम के बाण चलाओ ताकि वो विवाह में आए, परिणय सूत्र में बंधे। पर 2 से 3 बार कामदेव गए, थक गए, हार गए, उनके गणों को भी प्रभावित नहीं कर पाए काम से। वापस वो आकर के ब्रह्मदेव के पास ये बात कहते हैं कि मेरे किसी भी प्रयास का कोई सफल परिणाम नहीं मिला, इस वजह से मैं थक गया हूं। अब मैं अपने आप को अपनी पत्नी और अपने गणों के साथ, जो मेरे गण हैं, जो मेरे काम में मेरा सहयोग करते हैं, उनके साथ अब मैं इस काम से आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे मुक्त करो। मेरे से कुछ भी हो नहीं रहा है कि मैं शिव जी को, भोले बाबा को, शंकर जी को, महादेव को काम से प्रभावित कर सकूं। अब इसके बाद क्या होता है कल बताऊंगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। यह विषय आप लोग को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इस वजह से अब जब कभी भी किसी की कुंडली देखिए तो उसके एकादशवें भाव को, एकादशवें भाव के स्वामी को, और एकादशवें भाव में बैठे ग्रह को, तीसरे भाव को, तीसरे भाव में बैठे ग्रह को और तीसरे भाव के स्वामी को, साथ ही साथ छठवें भाव को, छठवें भाव के स्वामी को और छठवें भाव में बैठे ग्रह को देख करके ही उस व्यक्ति के जीवन में उसके स्वयं के पराक्रम से प्राप्त धनों का आकलन करें, या तो फिर बैठे बिठाए स्वतः अपने मन मर्जी से, मतलब बिना पराक्रम के प्राप्त धन का आकलन कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।